संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। पांच अप्रैल को रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। महीना 1.5 महीना पहले कई देश कोरोना संक्रमण के मामले में एक प्रकार से भारत के बराबर खड़े थे। आज उन देशों में भारत की तुलना में कोरोना के केसेस 25 से 30 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। अपने घरों पर लौट जाए, वरना आपके ऊपर लीगल एक्शन होगा। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। लॉकडाउन के 50 दिन पूरे, तीसरे चरण की शुरुआत और उसके साथ ही बहुत कुछ अलग जो लॉकडाउन 1 से आज नजर आता है। 50 दिन पूरे होते होते किस तरीके से बदली है लॉकडाउन की ये तस्वीर, हिंदुस्तान की तस्वीर कैसे बदले हैं आंकड़े, कैसे लगी हैं लंबी लंबी लाइनें, कैसे चलने लगी हैं गाड़ियां, ये सारी चीजें आज हम आपको दिखाएंगे। देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा। पचास दिन होने से पहले लॉकडाउन के कुछ ताले खुले। लॉकडाउन 3 जब शुरू हुआ तो गृह मंत्रालय ने इस मामले में राज्यों को आदेश दे दिया है। राज्य आपस में बातचीत कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, रेलवे की बुकिंग करा रहे हैं, बसों का इंतजाम कर रहे हैं और जैसे जैसे उन श्रमिकों को लाने का कोशिश की जा सकती है वो कर रहे हैं। सियासत भी अब वापस पुराने रास्ते चले। पैसे की जरूरत आज है, माइग्रेंट्स को पैसा आज देना है, सपोर्ट आज देना है, गरीब लोगों को आज पैसा देना है और जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज हैं उनको आज मदद करनी है, कल नहीं, परसों नहीं, आज। कुछ लोग होप पर विश्वास नहीं करते, हॉरर पैदा करके, डर और खौफ का माहौल पैदा करके कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश करते हैं। अभी मैं आज सुबह देख रहा था कि एक पार्टी के बहुत बड़े नेता है, उन्होंने जो है वो 20 सवाल पूछ लिए कि साहब ये जो आरोग्य सेतु है उससे लेकर के और तमाम जो है वो प्रवासी जो मजदूर हैं उनको लेकर के पीएमओ की बात कह डाली। मुझे लगता है कि राहुल बाबा को मम्मी जी का पीएमओ याद आ रहा है, मोदी जी का पीएमओ समझ में नहीं आ रहा है। राशन से लंबी लाइन लगी शराब के लिए। बुजुर्ग आदमी नींद नहीं आ रही थी कई दिनों से, कोरोना से ज्यादा हमें दारू से प्यार था। इससे भी सैनिटाइज कर सकते हैं हाथ अपने। जब शाहजहां ने मुमताज को हासिल कर लिया तो क्या ये शराबी के दारू को नहीं हासिल कर सकते क्या? बताइए आप। पाकिस्तान आज भी बेताब आतंकवाद के लिए। आतंकवादी कुछ रहेंगे, जो अभी बचे हैं उनका भी सफाया होगा और मानकर चलिए जो हमारे सशस्त्र बल है, सेना है, जेएनके की पुलिस है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, सब लोग जो वहां पे लगे हुए हैं वो इसी चीज को लेकर लगे हुए हैं कि वहां से आतंकी समाप्त हो जाए। हमारे नेशनल हाईवे पूरे ओपन हुए हैं
और करीब 65 से 70% गुड्स ट्रांसपोर्ट उस पर आया है। उसके साथ साथ पोर्ट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम और पोर्ट का भी कामकाज पूरा शुरू हुआ है। ये बात जरूर है कि कोरोना का संकट भी गंभीर है और दूसरी ओर हमारी इकोनॉमी के भी अनेक सवाल समस्या हमारे सामने खड़ी है। इस लड़ाई में 50 दिन का लॉकडाउन भी लग रहा कम है। मैं पूरी तरह से ऑप्टिमिस्ट हूं। मैंने पहले भी कहा कि आने वाले सप्ताह जो भी होंगे उनमें धीरे धीरे करके हमारा जो कर्व है ये पूरी तरह से फ्लैट भी होगा और उसके बाद ये रिवर्स भी होगा और निश्चित रूप से कोरोना के खिलाफ जो हमारी जंग चल रही है इसमें हम सबको मिलकर एक निर्णायक विजय प्राप्त होगी। पचास दिन होते होते लॉकडाउन की कामयाबी, प्लानिंग और कमियों की 30 दिखाएंगे। हम आपको लॉकडाउन के अर्धशतक की कहानियां 25 दिखाएंगे। 50 दिन होते होते लॉकडाउन का बंद दरवाजा थोड़ा थोड़ा खुलने लगा है। राजनीति बहस और विमर्श के प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है। कोरोना का खतरा अभी भी टला नहीं है, चिंताएं अब भी बाकी हैं। कोरोना वायरस के कारण कोई हमारी केंद्रीय योजनाओं में कोई रुकावट नहीं आई है। में थोड़ा समय गया है क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बंद रही है, पर अब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी काफी हद तक शुरू हो गई है। जो रोड कंस्ट्रक्शन तो ऑलरेडी ओपन अप हो गई है और बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं जहां पे लेबर करीब है उसी विसिनिटी में है वहां पे भी कई जगह में काम शुरू हो गया। कर रहे हैं कि जो हमारा हिस्सा है जीडीपी के अंदर, सड़क बनाने में, ट्रांसपोर्ट को जल्दी से जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, कैसे उसको और सुचारू बनाया जाए, इन सब के अंदर इनके ऊपर हम लगे हुए हैं। हम बैठे ही नहीं हैं। और दूसरी चीज ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से आर्थिक स्थिति के अंदर इसका फर्क पड़े। आज कोरोना की जो मारक क्षमता है वो मारक क्षमता भारत में कमजोर हुई है। वो इसलिए हुई है कि तैयारियां पहले से ही थी, योजना पहले से थी और इस देश के 130-135 करोड़ लोगों का अपने नेता और नेतृत्व पर विश्वास था। जिंदगी एक तरीके से बदल गई है, जो हम न्यू नॉर्मल वे ऑफ लाइफ हम कह सकते हैं। पहले जैसे थे वैसे रहने वाले नहीं है और हमको भी आदत डालना होगा कि अब जो नई जिंदगी है कोविड-19 के चलते हमको दूसरे तरीके से जैसे माहौल है उस तरीके से हमको पेश आना होगा। खेल को कैसे अट्रैक्टिव हम बना सकें और स्टेडियम में जो भीड़ भाड़ होते हैं, जो वहां एक माहौल होता है, उस माहौल के बिना खेल को हम रोचक कैसे बना सकते हैं, उसके लिए भी हमको एक वर्किंग प्लान बनाना। 50 दिन पूरे होते होते लॉकडाउन की सबसे दर्दनाक तस्वीर धीरे धीरे बदल रही है। मजदूर अपने घरों की ओर लौट रहे हैं, पर हमारे कुछ श्रमिक मंजिल तक पहुंचने से पहले अपने सपनों की तरह कुचल भी गए। लॉकडाउन ने कोरोना से जूझने में देश की मदद की है, लेकिन अलग अलग कारणों से श्रमिकों के जीवन में मायूसी ही रही। हालांकि लॉकडाउन के तीसरे चरण के ऐलान से पहले 1 मई से रेलवे ने 222 विशेष ट्रेन चलाई। सरकारी आंकड़ा 8 मई तक 2.5 लाख लोगों को घर पहुंचाने के दावे करता है। अभी तक रेलवे ने 222 विशेष रेलगाड़ियां चलाई हैं और लगभग 2.5 लाख से अधिक यात्रियों ने इस सुविधा का उपयोग किया है। वोट कामगारों का भी होता है। जब ट्रेन से वो घर निकले तो टिकट पर राजनीति शुरू हो गई, या कहिए कि राजनीति का टिकट जमकर बंटा। रेल मंत्रालय घर वापस लौटने के लिए रेल यात्रा का किराया और स्पेशल चार्ज वसूल रहे। उम्मीद थी कि दाम में आए हजारों करोड़ रुपए पर पहला अधिकार हमारे राष्ट्र निर्माताओं का होगा। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि हर प्रदेश में
जरूरतमंद श्रमिक भाइयों और बहनों के घर लौटने की रेल यात्रा का खर्च उठाएंगे। दुख की बात है कि इस समय इस तरह की राजनीतिक बात की जा रही है। प्रधानमंत्री जी से ज्यादा गरीबों के कल्याण के लिए सोचने वाला अभी तक तो मुझे लगता नहीं कि कोई दुनिया में कोई मसीहा पैदा हुआ है। केंद्र ने कहा कि श्रमिकों के टिकट का 85% पैसा सरकार देगी, 15% राज्य सरकारें देंगी। कांग्रेस ने कहा पार्टी ही सारे पैसे दे देगी। फिर भी ऐसे मजदूरों की कमी नहीं रही जो टिकट और रसीद दिखाकर अपनी जेब से पैसे देने की बात कहते रहे। गलती किसने की, कहां की, ये तो पता करना ही होगा। 50 दिन लॉकडाउन के होते होते केंद्र सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत तय किया कि जो भारत का है और कोरोना संक्रमण के बाद बदले हालात में वापस भारत आना चाहता है उसे लाया जाएगा। पहली खेप विदेश से लौटने वाले भारतीयों की आ चुकी है। पहले चरण में 64 देशों से एक सप्ताह के अंदर करीब 15,000 लोगों को वापस लाना है। विदेश में रहने वाले करीब 1,90,000 भारतीय वापसी के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार ये संख्या 4 लाख तक जा सकती है। लौटने वाले लोगों को क्वारंटीन की शर्तों का पालन करना जरूरी होगा। जहां हवाई जहाज नहीं जा सकते, वहां नौसेना के जलपोत भारतीयों को वापस लाने के लिए तैयार हैं। वाइस बड़ा मजा हो अगर यूं अजाब हो, दोज़ख में पाओ हाथ में जामे शराब। ये जो शराब की दुकानों के बाहर किलोमीटर से लंबी लाइनें लगती हैं, वो किसी दोज़ख से कम नहीं होती हैं, लेकिन उसके बावजूद ये लग रही है। लॉकडाउन के 50 दिनों की एक हकीकत ये भी है कि 70% टैक्स लगा दिया गया दिल्ली जैसे शहर में, लेकिन उसके बावजूद 1% की कमी नहीं आई उन लोगों में जो शराब खरीदना चाहते थे। लॉकडाउन के तीसरे चरण के पहले दिन से शराब की दुकानों को खुलने की छूट मिली तो जहां जहां दुकानें हैं वहां वहां शराब के दीवाने टूट पड़े। जल्दी से जल्दी अपने घरों को लौट जाए वरना आपके ऊपर लीगल एक्शन होगा। कोई सुबह 4 बजे से लाइन में लग गया, कोई रात से ही तैयार था, कोई लौट लौट के फिर से लाइन में लगा। कोरोना के खौफ पर पीने वालों के तर्क भारी पड़े। देखिए ये तस्वीर, ओलों की मार से छाते तक डगमगा रहे हैं, लेकिन मजाल है जो शराब पीने का संकल्प टस से मस हो जाए। अब दिल शराब के लिए डोले तो क्या करेगी बारिश और क्या करेंगे ओले। तस्वीर नैनीताल से आई जहां शराब की अद्भुत दीवानगी दिखी। लॉकडाउन के 2 चरणों में तबलीगियों ने परेशान किया तो तीसरे चरण में तलब वालों ने लॉकडाउन की सारी मर्यादाएं ताक पर रख दी। पुलिस लाठी चलाकर उन्हें लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का सबक फिर याद कराती रही। लेकिन दिल्ली से कोलकाता, यूपी से छत्तीसगढ़, हर जगह पुलिस और पब्लिक के बीच लाठी और शराब घूमती रही। कई जगह दुकानें फिर से बंद की गईं, तो कई जगह ऑनलाइन सुविधा भी लॉकडाउन के 50 दिन पूरे होते होते देखने को मिली। शराब जरूरी या मजबूरी, इस पर बहस है, लेकिन इसकी बिक्री से कमाई के आंकड़े सारी कहानी बयां कर देते हैं। शराब की बिक्री से देश में हर महीने करीब 15,000 करोड़ रुपए का राजस्व मिलता है। 2020-21 में राज्य सरकारों की तरफ से शराब से कुल राजस्व का लक्ष्य 1,75,000 करोड़ रुपए रखा गया है। शराब की दुकानें खुलते ही पहले दिन उत्तर प्रदेश को 300 करोड़ रुपए की कमाई हुई। महाराष्ट्र में 200 करोड़, राजस्थान में 59 करोड़, आंध्र प्रदेश में 40 करोड़ और छत्तीसगढ़ में 25 करोड़ रुपए की शराब बिकी। अर्थव्यवस्था के पहिए तेजी से चलाने के लिए शराब उनमें ग्रीस का काम करती है। यही वजह है कि दिल्ली सरकार ने शराब के दामों में 70% की बढ़ोतरी कर दी। आंध्र प्रदेश ने 75% दाम बढ़ा दिए। उत्तर प्रदेश में 5 रुपए से 30 रुपए तक दाम बढ़ा दिए गए। पीने वालों को
पीने का बहाना चाहिए। लेकिन जिन्हें पीना है उन्हें तो बस पीने का बहाना चाहिए। पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। गए बैठ गए खड़े खड़े 2 नंबर में वैसे हो रही थी, ये केजरीवाल जी ने खुद ब्लैक करवा दी 70% से। लॉकडाउन के 50 दिन से पहले ही कुछ गाड़ियां चली तो डीजल पेट्रोल की खपत और मांग भी बढ़ी। आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए दिल्ली सरकार ने पेट्रोल पर 1 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर 7 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए। तमिलनाडु ने पेट्रोल पर 2 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर 3 रुपए 25 पैसे बढ़ा दिए। हरियाणा ने पेट्रोल पर 1 रुपया, डीजल पर 1 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। पंजाब ने भी पेट्रोल डीजल के दामों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी। लॉकडाउन के 50 दिन होते होते सरकार ने बंदिशों की गांठें ढीली करके रियायतों की डोर भी थमाई, जिसमें ग्रीन, ऑरेंज, रेड जोन के हिसाब से आर्थिक गतिविधियों की अनुमति दी गई। जिन जिलों में एक भी केस नहीं था, वहां जिंदगी सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट के अलावा सामान्य कर दी गई। रेड जोन का इंतजार अभी कोरोना मुक्त होने तक कुछ ऐसे ही चलेगा। भी समझिए, सेना के तीनों अंग यहां पर आसमान से सलाम करते हुए गुजर रहे हैं, क्योंकि जमीन पर कहीं वो पुलिसकर्मी खड़ा है, कहीं पर वो डॉक्टर, कहीं पर वो स्वास्थ्यकर्मी, कहीं पर इनके परिवार वाले, कहीं पर एक आम हिंदुस्तानी। वो सारे लोग यहां पर खड़े हैं और ऊपर आसमान की ओर देख रहे हैं, क्योंकि आसमानों से गुजर रहा है हिंदुस्तान का हौसला, जो कभी हार नहीं मानता है। लॉकडाउन के दौरान जान की बाजी लगाने वाले कोरोना वॉरियर्स को सेना के तीनों अंगों ने अनूठे अंदाज में अपना सलाम भेजा। ये इसलिए जरूरी था ताकि उनका हौसला कभी कमजोर न पड़े, और जो अब तक उन्होंने किया उसके लिए धन्यवाद भी पहुंचे। लॉकडाउन के 50 दिनों में अलग अलग तरह की सुविधाओं को बढ़ाना, अस्पतालों को तैयार करना, ये सारी चीजें हुई हैं, लेकिन इसके साथ ही आंकड़ों में जो परिवर्तन आया है वो क्या संकेत दे रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। किस तरीके से वो राज्य जो अभी तक उस सूची में ही नहीं थे, वहां पर कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। लॉकडाउन के बावजूद देश में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ा है। शायद रियायतों को लोगों ने संपूर्ण झूठ मान लिया। सच है कि लॉकडाउन हमेशा के लिए जारी नहीं रह सकता। हमें खुद इस बीमारी से रखवाली करनी होगी। कि कंफर्म केसेस की संख्या में 3,390 केसेस का इंक्रीज नोट किया है, पर साथ ही 1,273 पेशेंट्स क्योर भी हुए हैं। लॉकडाउन के 50 दिन पूरे होने से पहले ही ये सवाल केंद्रीय राजनीति में सामने आ गए। दिल्ली और मुंबई, एक देश की राजधानी, दूसरी आर्थिक राजधानी। लॉकडाउन के 50 दिन होते होते इन दोनों राज्यों में संक्रमण की रफ्तार ने चिंता की एक लकीर भी खींच दी। दिल्ली में 6,318 संक्रमण के केस सामने आ चुके हैं। 68 व्यक्तियों की जान जा चुकी है। अगर सिर्फ दिल्ली और मुंबई के ही आंकड़े जोड़ दें तो ये पूरे देश के कुल संक्रमण का 30.94% यानी लगभग 31% बैठता है। पूरे देश में इस समय 59,662 लोग कोरोना से संक्रमित हैं, जिसमें मुंबई समेत अकेले महाराष्ट्र में 19,063 मामले हैं। गुजरात में संक्रमण इतनी तेजी से बढ़ा कि देश की उम्मीदों के हाथ पांव फूलने लगे। उसी तरह अब पश्चिम बंगाल देश की नई चिंता है। पश्चिम बंगाल में मौत की दर देश में इस समय बहुत अधिक है। लॉकडाउन के 50 दिन बीतते बीतते उम्मीद, निराशा, आशा, उत्साह, परेशानी के कई चेहरे दिखे, लेकिन देश के वैज्ञानिकों ने इस बीच जो खबर सुनाई वो अच्छी है। देश में इस समय 30 से अधिक वैक्सीन रिसर्च के अलग अलग चरणों में पहुंच चुके हैं। कुछ रिसर्चर्स ट्रायल के लिए तैयार हैं तो कुछ अगले महीने तक इसके लिए तैयार हो जाएंगे। इसके साथ ही कोरोना से लड़ने वाली 5 दवाएं अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी समीक्षा की है और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। जो लोग इससे सुधर चुके हैं कोरोना से, उनके बॉडी में जो एंटीबॉडीज होती है उनको यूज करके वैक्सीन कर सकते हैं कि नहीं, तो एक हम लोगों ने भी फंड किया हुआ ऐसा एक प्रोग्राम। भारत ने विषम से विषम परिस्थितियों में जो अपनी स्वास्थ्य के क्षेत्र में काबिलियत है उसको सिद्ध करके दिखाया है कि अभी भी पूरा विश्वास है कि कोरोना के खिलाफ जंग में हमारी विजय होगी। अमेरिका, इटली, इजरायल समेत भारत उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां से वो दुनिया के लिए कोरोना से युद्ध में जीत की गारंटी बनने की स्थिति में दिख रहा है। लॉकडाउन के 50 दिन के साथ ही जो कहानियां हमारे सामने आ रही हैं उसमें एक बहुत दर्दनाक लेकिन क्रूर कहानी है पाकिस्तानी आतंक की। पिछले कुछ दिनों में आतंकवादी गतिविधियों में जिस तरह की बढ़ोतरी देखी गई है और भारतीय सुरक्षा बलों ने जिस तरह उसका जवाब दिया है वो ये बताता है कि भले ही हम कोरोना से एक मोर्चा ले रहे हों, लेकिन ऐसा नहीं है कि आतंक के सामने किसी ने भी हथियार डाले हैं। भारतीय सुरक्षा बल पूरी तरीके से सक्षम है और सशक्त जवाब दे रहे हैं। नाइको मिट्टी में मिल गया, इसके साथ इसके जैसे तमाम दुश्मनों को सीधे यमलोक पहुंचाया जा रहा। जब 2020 का इतिहास लिखा जाएगा तब यह भी लिखा जाएगा कि सारी दुनिया कोरोना से निपटने की वैक्सीन ढूंढ रही थी। पाकिस्तान अपने आतंकवादियों के जरिए उस वक्त भी कश्मीर में घुसने की जगह तलाशा। खैर, सेना की मुस्तैदी ने जो आया वो मारा गया, जो छुपा बैठा था उसका अंजाम रियाज नाइकू जैसा। लेकिन लॉकडाउन के 50 दिन होते होते आतंकी घटनाएं भी तेजी से बढ़ी। अकेले अप्रैल महीने में ही सुरक्षा बलों की आतंकियों से 17 बार मुठभेड़ हुई, जिसमें 29 आतंकवादी मारे गए, जबकि 2020 के पूरे 4 महीनों में मारे गए कुल आतंकवादियों की संख्या 50 है। मई में हंदवाड़ा में जिस तरह कर्नल और मेजर सहित 5 सैनिक और अगले ही दिन 3 सीआरपीएफ जवान वीरगति को प्राप्त हुए, वो चिंताजनक जरूर है। Some people are busy spreading other deadly viruses such as terrorism, such as fake news and doctored videos to divide communities and countries. है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। लॉकडाउन के 50 दिन होते होते ये तस्वीरें देश की आंखें नम कर गईं। महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। यह एहसास दिलों को चीर कर रख गया कि जब हम बैठे हुए थे घरों के अंदर आतंकी हमलों में देश ने 5 सेना के जांबाज और 3 सीआरपीएफ के लड़ाकों को खोया, तो बेचैनी का करंट पूरी देश में दौड़ गया। वो व्याकुलता और प्रतिशोध का भाव सबके दिलों में अब भी है। जयपुर के शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा, पंचकुला के शहीद मेजर अनुज सूद, मानसा के शहीद राजेश कुमार, यूपी के शहीद अश्विनी यादव, नाम गिनते या तस्वीरें याद करते आंखें धुंधला जाती हैं। गर्व तो होता है, लेकिन इस आक्रोश के साथ।
जाते वो तस्वीर भी दिखाई कि वो क्या बात होती है कि कोई सैनिक देश के लिए, अपने कर्तव्य के लिए जान देने से हिचकिचाता नहीं, कहां से लेकर आता है वो हौसला जो रणभूमि में डगमगाता नहीं। याद आए हमारी तो रोना नहीं, तुमको आजादी का रंग लगा के। अगर जो भी आशु ने किया है कल, वो आशु की चॉइस थी, वो आशु का डिसीजन था, एंड वी हैव टू ऑनर हिज डिसीजन। लगा के चले। अपने सीनियर्स का कोई दी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ऑफिशियल वर्क हो, पेपर वर्क हो, पीछे तो किसी चीज में हटना सीखा ही नहीं था। लॉकडाउन की नौबत न आती तो भारत चांद पर तिरंगा गाड़ने की तैयारी कर रहा होता, लेकिन मध्यकालीन कबीले की सोच वाला पाकिस्तान सरहदों की जाली के नीचे से ही घुसने में व्यस्त है। इस साल बीते 4 महीने में पाकिस्तान 1450 बार सीज फायर उल्लंघन करके भारत को उकसा चुका है। अकेले मार्च में ही उसने 411 बार सीज फायर उल्लंघन किया। सरकार ने मार्च में लॉकडाउन से पहले संसद को जानकारी दी थी कि 1 जनवरी से 23 फरवरी तक पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर 646 बार सीज फायर का उल्लंघन किया। इस समय जो पाकिस्तान की स्थिति है वो एक इस प्रकार है कि उनसे अपना देश तो संभल नहीं रहा है। जिस प्रकार वहां पर महामारी का प्रकोप है, जिस तरीके से वहां पर मुल्ला जो है वो सरकार को कह रहे हैं कि तुम ये नहीं करोगे, जिस तरीके से वहां पे सेना उनको कह रही है कि तुम ये नहीं करोगे, तो काफी स्थिति वहां पे खराब दिखती है। ऐसी स्थिति के अंदर वो कुछ ऐसा करने की सोच रहे हैं कि सब लोग उनके साथ इकट्ठे हो जाएं। मुझे नहीं लगता कि सब लोग इकट्ठे होंगे। 50 दिन पूरे होते होते एक चिंता जो बढ़ रही है वो ये कि कोरोना वायरस की घुसपैठ हमारे सुरक्षा बलों में बढ़ रही है। नजर आने वाले दुश्मन को पलक झपकते ढेर कर सकते हैं, लेकिन वायरस अदृश्य दुश्मन है। वो न जाने कैसे कब घुसपैठ कर गया पता नहीं चला। लॉकडाउन के 50 दिन पूरे होते होते सुरक्षा बलों के संक्रमित होने की ये तस्वीर बहुत चिंताजनक है। अलग अलग जो रियायतें दी गई उसके तहत जो अकेली दुकानें, स्टैंड अलोन दुकानें थी वो तो खोली गई, लेकिन जो मार्केट प्लेस थे, बाजार थे, वहां की ऐसे दुकानों को बंद ही रखने का फैसला किया गया। उद्योगों को खोला गया लेकिन पूरी कैपेसिटी पर नहीं खोला गया। पर 50 दिन लॉकडाउन के पूरे होते होते ये भी नजर आया कि किस तरीके से जान बचाने के साथ साथ जहान बचाने को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दी जा रही है। लॉकडाउन 2 खत्म होते होते देश की अर्थव्यवस्था करीब 10 लाख करोड़ रुपए के नुकसान तक पहुंच गई। इसके आगे देश को संभाल पाना बहुत मुश्किल होगा। लॉकडाउन के 50 दिन पूरे होते होते अर्थव्यवस्था का पहिया सरकार ने घुमाना शुरू कर दिया। ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में पूरे देश को बांटकर सरकार ने आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति दी। सोशल डिस्टेंसिंग और सावधानी को सबसे ऊपर रखा गया। हॉटस्पॉट को छोड़कर हर जगह काम और निर्माण की अनुमति दी गई। सरकार ने पहले 1.7 लाख करोड़ का पैकेज जारी करके लोगों को राहत दी थी। अब उद्योगों को वापस पटरी पर लाने के लिए कई और तरह के आर्थिक पैकेजेस की तैयारी हो रही है। दूसरी ओर हमारी इकोनॉमी के भी अनेक सवाल, समस्या हमारे सामने खड़ी है। लगातार लॉकडाउन से काफी बड़ी समस्या है कि लोगों के रोजगार चले गए हैं और ऐसी स्थिति में कोरोना में रहकर जीवन जीने का आर्ट ऑफ लिविंग हमको निश्चित रूप से सब लोगों को उसको समझना होगा। निश्चित रूप से इकोनॉमी के दृष्टि से कुछ बातों को सुचारू रूप से शुरू भी करें। ऑटो इंडस्ट्री हमारे देश का एक महत्वपूर्ण उद्योग है और इसमें 6% हमारा जीडीपी होता है। नौकरियां बहुत बड़े पैमाने पर होती है। इसमें इस बार 2 व्यवधान आए। एक तो BS6 में हमने ट्रांसफर करना था, तो BS4 से सारे नई गाड़ियां BS6 प्रणाली के तैयार हुए हैं। अब मुझे पूरा विश्वास है कि जल्दी ही ऑटो की पूरी बिक्री और सारी प्रक्रिया फिर से कल कारखाने बाकी भी शुरू होंगे।
लॉकडाउन 17 मई तक है, लेकिन उसके बाद सरकार क्या करेगी, कैसे करेगी, कब तक करेगी? लॉकडाउन के 50 दिन पूरे होते होते ये सवाल केंद्रीय राजनीति में सामने आ गए। सोनिया गांधी ने कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की। केंद्र पर कई आरोप लगे और कांग्रेस की चिंताएं जाहिर की गई। केंद्र सरकार पर यह आरोप लगा कि गैर बीजेपी शासित राज्यों के हितों की अनदेखी की गई है। उद्योग धंधों के पुनरुद्धार के लिए आर्थिक पैकेज को लेकर भी कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र को घेरा। और सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि दिल्ली में बैठकर राज्यों की स्थिति का आकलन क्यों किया जा रहा है। आज ये चाहिए, आज ये चाहिए, आज ये चाहिए, ऐसा 8-10 बार बोला। मैं कहना चाहता हूं, आज हमने 15 किलो चावल या गेहूं फ्री में दिया है 60 करोड़ लोगों को। आज हमने 3 किलो दाल लोगों को फ्री में दी है, आज दी है। 8 करोड़ लोगों को किसानों को 2-2 हजार रुपए उनके बैंक खाते में मिले हैं। तो मिल रहे पैसे बाबा 1,70,000 करोड़ रुपए ग्रामीण जनता के लिए ही दिए हैं, वो खाते में जा रहे हैं। पहले क्या होता था, राजीव गांधी कहते थे कि मैं 100 रुपए भेजता हूं, 15 ही रुपए पहुंचते हैं। अब मोदी जी 100 रुपए भेजते हैं और 100 के 100 खाते में पहुंच रहे, और इसलिए जिनको बीच में 85 रुपए मिलते थे वो आज परेशान है। लॉकडाउन के 50 दिन पूरे होते होते कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का टीवी एंकर जैसा अवतार भी सामने आया। हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? I'm well, nice to see you. Likewise. पहले उन्होंने आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन से आर्थिक नीतियों पर चर्चा की। फिर उन्होंने नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत भट्टाचार्य से भी आर्थिक व्यवस्था को पटरी पर लाने के फॉर्मूलों पर डिस्कशन किया। Large numbers of people who don't have ration cards. There's an argument being made, just hand out what is in the godowns because it's going to get more and more full as the harvest come in. So just move aggressively on that. What do you think of that? We in fact wrote an op-ed with Raghu, Rajan and Amartya Sen saying literally that, which is hand out temporary ration cards to anybody who wants one. लॉकडाउन के इन्हीं 50 दिनों के पूरे होते होते एक और दिलचस्प आंकड़ा सामने आया, वो है इंटरनेट डेटा का उपयोग। दूरसंचार विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 22 मार्च से 28 मार्च के बीच भारत में 3,07,963 टीबी डेटा इस्तेमाल किया गया। इसे 307 पीबी यानी पेटाबाइट्स भी कहा जा सकता है। 21 मार्च यानी जनता कर्फ्यू वाले दिन से ये खपत 9% अधिक थी। इसी तरह 5 अप्रैल से 11 अप्रैल के बीच ये खपत 300 पीबी तक बनी रही। आज मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत के आईटी कंपनियों का 85% काम घरों से हो रहा है। भारत आईटी के क्षेत्र में बहुत बड़ा बैक हैंड ऑफिस है। जियो फेंसिंग, कि जो लोग आइसोलेशन में हैं, अगर वो अपने आइसोलेशन से बाहर जाते हैं तो हम उनको ट्रेस करके सरकार को बताते हैं कि देखिए ये नहीं है, इनकी चिंता करिए। दूसरे, कोविड सावधान। कोविड सावधान क्या है? हम लोगों ने बल्क मैसेजिंग करने की कोशिश की कि एक टारगेटेड इलाके में अगर लोगों को जाना चाहिए, आप ये सावधानी करें, ये देखें। लगभग 21.5 करोड़ बल्क मैसेजिंग भेज चुके हैं। 50 दिन के पास पहुंचते ही ये चर्चा भी बहुत जोरों से शुरू हो गई कि एग्जिट प्लान आखिर क्या हो हिंदुस्तान का, यानी कि लॉकडाउन 1, 2, 3। लेकिन उसके आगे क्या? राजनीति एक तरफ है, लेकिन अर्थव्यवस्था के लिए, जिंदगी के पटरी पर लौटने के लिए एग्जिट प्लान भी बहुत जरूरी है। लॉकडाउन का तीसरा चरण 17 मई को पूरा होगा। कांग्रेस का सवाल यह है कि अगर ये उस दिन पूरी तरह खत्म हुआ तो उसके बाद किन योजनाओं पर काम किया जाएगा। इसको लेकर केंद्र सरकार का दावा है कि प्लान तैयार है और उसके हिसाब से देश को वापस पटरी पर लाने की कोशिशें की जाएंगी। 50 दिन पूरा होते होते ये चर्चा भी शुरू हो चुकी है। सरकार की कोशिश यही है कि धीरे धीरे एक तरफ लॉकडाउन भी रहे और दूसरी ओर
निश्चित रूप से इकोनॉमी के दृष्टि से कुछ बातों को सुचारू रूप से शुरू भी करें। 17 मई के बाद क्या के सवाल को लेकर सरकार की नीयत और नीति को कटघरे में विपक्ष भी खड़ा करने की कोशिशें कर रहा है। तरीका निकालना है, रास्ता निकालना है। नतीजा ये कि लॉकडाउन के 50 दिन पूरे होते होते तलवारें खींचने लगी हैं, सियासत के महारथी फिर से मैदान में उतरने लगे हैं। लॉकडाउन जरूरी हो सकता है, लेकिन जिस तरह से लागू किया गया वो भी केवल कुछ घंटों के सूचना पर उसने आम जनता को भारी दिक्कतें पैदा कर दी। राजनीति से दूर लॉकडाउन के 50 दिनों के खत्म होते होते सड़कों पर हिरण, नीलगाय, ये तस्वीर गिर सोमनाथ के गांव की है। बड़ी मुश्किल से इस शेर को वन विभाग ने रेस्क्यू किया। कुछ दिन पहले इसी तरह की तस्वीरें जूनागढ़ से भी आई थी, जब 2 शेरों ने शहर में घुसकर पालतू जानवरों को अपना शिकार बनाया था। फिक्र है बुजुर्गों की, बच्चों की, कोई घर नहीं आता। दोस्तों को भींच लेने को तरसते हैं बाजू, डर लगता है ना। पर उम्मीदों के रोशनदान अब भी खुले हैं। मुश्किल समय है पर साथ हम खड़े हैं, आपके परिवार का सदस्य आज तक। और 50 दिन पूरे होते होते आज तक ने फिर यह साबित किया कि लॉकडाउन का आपका सच्चा साथी आज तक ही है। खबर के लिए आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम पर कर रहे हैं भरोसा। लॉकडाउन के 50 दिन एक पड़ाव है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि ये संघर्ष अभी जारी है। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।